हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने एक कस्टम अडेप्टर को यूज़ करना है लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ और इम्प्लीमेंट करना है एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डेटा को। और इस बार जो हम कस्टम अडेप्टर जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो बेसिकली हमने बेस अडेप्टर जो है, जो एरे अडेप्टर की सुपर क्लास है, उसको हम एक्सटेंड करके जो है एक क्लास क्रिएट करेंगे कस्टम अडेप्टर की, और उसी को लिस्ट व्यू के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड्रॉयड का लिस्ट व्यू के रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमूलेटर के अंदर एक रनिंग एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे, जिसमें हमने बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस हैं फेमस, उनका जो इमेज और उनका जो नेम है वो हमने रो बाय रो एज ए स्क्रोलेबल लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डेटा को डिस्प्ले करवाया हुआ है। और इसमें हमने लिस्ट व्यू का यूज़ किया और साथ में हेल्प ली है एक कस्टम अडेप्टर की, जिसको हमने बेस अडेप्टर से एक्सटेंड करके जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। तो चलिए, एग्जाम्पल बड़ी इजी हमने यहाँ पे डेवलप की है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए। और यहाँ पे अगर मैं आपको थ्योरेटिकल ओवरव्यू थोड़ा सा इसके रिलेटेड, एग्जांपल के रिलेटेड आपको थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट व्यू बेसिकली है क्या। एंड्रॉयड के अंदर ये एक व्यू है जिसमें आप कलेक्शन ऑफ आइटम्स को जो है वो कंटेन करके एज ए ग्रुप रख सकते हैं और उन्हें डिस्प्ले करवा सकते हैं एज ए स्क्रोलेबल लिस्ट की फॉर्म के अंदर। और लिस्ट व्यू को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक क्लास जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी एंड्रॉयड कोडिंग के अंदर, वो है एंड्रॉयड डॉट विजेट डॉट लिस्ट व्यू। तो यहाँ पे जो लिस्ट व्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही स्क्रोलेबल है, हमें अलग से स्क्रोल व्यू अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके साथ। और अगर मैं बात करूँ अडेप्टर की, तो अडेप्टर बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है आपके डेटा सोर्स और लिस्ट व्यू के बीच में, ताकि ये डेटा सोर्स से प्रॉपरली डेटा फैच करता है और उसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, ताकि वो डेटा जो है वो एज ए स्क्रोलेबल लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर लिस्ट व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाए। तो यहाँ पे जो आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, जैसे आपका मोबाइल जो है उसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आप जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको लेके आते हैं, मगर उसके लिए आप एक अडेप्टर की जो है वो आप रिक्वायरमेंट रखते हैं, क्योंकि अडेप्टर की हेल्प के साथ ही आपकी जो मोबाइल जो है वो चार्ज हो पाता है। और चलिए, इसी तरीके से अगर मैं लिस्ट व्यू की बात करूं, तो उसमें डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको अडेप्टर की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, सेम उसी वे के साथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक तरफ डेटा सोर्स है, बीच में अडेप्टर है, और एक तरफ आपका अडेप्टर व्यू है जिसको आप लिस्ट व्यू कहते हैं। कस्टम अडेप्टर क्या है? बेसिकली कस्टम अडेप्टर क्या है, जब भी हम जो अपना डिफ़ॉल्ट लेआउट है उससे अलग जो कस्टम लेआउट जो है उसके अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तब आपको एक कस्टम एक्सएमएल की जो लेआउट की फाइल है वो क्रिएट करनी पड़ती है। तब हम जो है वो कस्टम अडेप्टर को यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने अकॉर्डिंगली जो है वो डेटा को लिस्ट व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो अब हम जो है प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये वाली एग्जांपल कैसे इंप्लीमेंट करनी है। तो चलिए, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और अब आपने यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप कोई भी यहाँ पे नेम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल 11 और बॉलीवुड एक्ट्रेस, इस तरीके से एक नेम जो है एप्लीकेशन का रख देता हूँ। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे कोडिंग के लिए वो जावा को यूज़ करेंगे, और जो मिनिमम एसडीके हमने यहाँ पे रखी है वो है एंड्रॉयड 5.0। कहने का मतलब, आपकी जो एग्जांपल हमने डेवलप करनी है उसको रन करने के लिए आपका जो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कम से कम 5.0 वर्जन का होना चाहिए। तो मैं जैसे ही फिनिश के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देख पा रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो जो है उसने मेरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे शुरू कर दी है। तो ये थोड़ा समय लेगा, क्योंकि ग्रेडल जो है आपकी ऐप का जो कंपलसरी पार्ट है वो यहाँ पे जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा।
तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो प्रॉब्लम है उसका जो सल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। तो यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने जो यहाँ पे हमारी मेन एक्टिविटी है उसका जो लेआउट है उसके अंदर हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए रिसोर्सेज के अंदर चलते हैं, लेआउट के अंदर चलते हैं, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन को जो है वो ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप डिज़ाइन मेथड को यूज़ कीजिए, जिसके अंदर आप माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को, या फिर आप कोड को यूज़ कीजिए। मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप कोडिंग के थ्रू ही लर्न करना सीखें, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी और एक्सपर्ट लेवल पे जब आप काफ़ी इफ़ेक्टिव एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे तब आप कोड जो है वो ज़्यादा आपको जो है वो यूज़फुल रहेगा। तो मैं कोड के अंदर चलता हूँ, हाइड कर देता हूँ साइड वाली विंडो को। अब मैं कोड को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली कोड जो है वो देख पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आता है कि हमें लेआउट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो मिलता है। तो अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम जो है अपना रिलेटिव लेआउट जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं रिलेटिव जैसे ही लिखने की कोशिश करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप हो चुका है और एम्बेड हो चुका है हमारा रिलेटिव लेआउट। अब हमने इस टेक्स्ट व्यू की जगह पे जो है हमारा लिस्ट व्यू है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे लिस्ट व्यू। लेआउट की जो विड्थ है वो हम यूज़ करेंगे मैच पेरेंट, और जो हाइट है उसको रैप कंटेंट करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही मैं फॉरवर्ड स्लैश टाइप करूँगा तो मेरा क्लोजिंग टैग जो है वो अपने आप यहाँ पे आ चुका है। अब हमने इसको एक आईडी प्रोवाइड करनी है लिस्ट व्यू को, ताकि इसी आईडी के थ्रू हम जो है अपनी जो जावा की कोडिंग है उसके थ्रू इसकी रेफरेंस जो है वो हम ले पाएँ। मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ इसको। आईडी आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ एक्ट्रेस लिस्ट व्यू। तो लिस्ट व्यू इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में नेम के साथ लगा दिया, क्योंकि जब हम आईडी फाइंड आउट करेंगे तब हमें जो है वो पहचानने में आईडी लिस्ट व्यू की वो आसानी रहेगी। तो यहाँ पे अब हमने इसको अलाइन पेरेंट लेफ्ट करना है, एंड्रॉयड अलाइन पेरेंट लेफ्ट, इसको हमने करना है ट्रू, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट जो है वो हम लेफ्ट में चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा मेन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बन चुका है। अब हमने यहाँ पे एक कस्टम लेआउट जो है वो तैयार करना है, ताकि एक इमेज और साथ में उसका जो एक्ट्रेस का जो नेम है वो हम डिस्प्ले करवा पाएँ। तो उसके लिए प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, इस लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू के अंदर हमने लेआउट रिसोर्स फाइल इसको जो है वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप नेम रख सकते हैं लेआउट का एक्ट्रेस लेआउट, और इसको जो है हम ओके कर देते हैं। तो चलिए हमारी जो लेआउट फाइल है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब आपके पास फिर से दो मेथड्स हैं, डिज़ाइन के थ्रू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंप्लीमेंट कीजिए या फिर कोडिंग के थ्रू। तो मैं आपको यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि आप जो है वो कोडिंग को ही यूज़ कीजिए। तो कोड के ऊपर क्लिक करते हैं और विंडो को मैं हाइड कर देता हूँ। कोड को मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। उसी तरीके से कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह पे हमने यहाँ पे यूज़ करना है रिलेटिव लेआउट। अब हम यहाँ पे इस रिलेटिव लेआउट के अंदर एक दो और कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। तो यहाँ पे हमने चलिए यहाँ पे इस लेआउट को जो है हम एक आईडी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि बाद में जब कभी भी इसकी रेफरेंस लेनी हो कोडिंग के थ्रू तो हम ले पाएँ। तो यहाँ पे एक्ट्रेस रिलेटिव लेआउट, चलिए इस तरीके से इसका जो नेम है वो रख देते हैं, और यहाँ पे इसकी जो पैडिंग है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं 5 dp।
अब हम इस रिलेटिव लेआउट के अंदर एक लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करना सॉरी यहाँ पे एक इमेज व्यू को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इमेज व्यू ले लेते हैं और इसकी जो विड्थ है वो हम यहाँ पे 150 dp लेंगे और इसी तरीके से इसकी जो हाइट है वो हमने लेनी है 100 dp इस इमेज की। और जैसे ही मैं फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे लगाऊंगा तो आप देख पा रहे हैं क्लोजिंग टैग जो है वो अपने आप यहाँ पे आ चुका है। अब हमने यहाँ पे एक आईडी जो है इसको प्रोवाइड करनी है, तो चलिए मैं आईडी कोई भी यहाँ पे रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे आईडी रख देता हूँ एक्ट्रेस इमेज। और अब हमने यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक इमेज जो है वो सेट करके देख लेनी है क्या वो प्रॉपरली डिस्प्ले होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इमेजेस जो है वो एक्ट्रेस की लेके आनी है इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर। तो इमेजेस मैंने जो है वो पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है इंटरनेट से। आप इस तरीके से इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर लें और आप चाहें तो उसकी जो डायमेंशन है वो 100 बाय 100 आप कर सकते हैं सभी इमेजेस की स्क्वायर के अंदर। तो चलिए इसको मैं करता क्या हूँ, इस सभी इमेजेस को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ सिलेक्ट करके माउस की हेल्प के साथ कॉपी, और इसको अपने ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर जो है हमने पेस्ट करना है। और यहाँ पे जो ड्रॉएबल वर्जन 24 नहीं यूज़ करना, सिंपल ड्रॉएबल फोल्डर जो है वो यूज़ करना है। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीफैक्टर करेंगे इसको। तो इमेजेस जो है वो मेरी यहाँ पे आ चुकी हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए इसको अब हम अपनी इमेज व्यू के साथ जो है वो एक सेट करके देख लेते हैं। एंड्रॉयड SRC और यहाँ पे ऐड ड्रॉएबल अनुष्का। तो अब डिज़ाइन के अंदर आप देखिए कि इमेज जो है वो सेट होके यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक लगा के देख लेनी है। अब हमने यहाँ पे इसको भी अलाइन पेरेंट लेफ्ट ट्रू करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड्रॉयड अलाइन पेरेंट लेफ्ट, इसको ट्रू करते हैं और एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ और यहाँ पे करेंगे एंड्रॉयड लेआउट अंडरस्कोर सेंटर इन पेरेंट, इसको भी जो है हमने ट्रू करना है। चलिए आप देखिए डिज़ाइन के अंदर क्या यहाँ पे इफेक्ट पड़ा है। तो ये इमेज जो है वो सेंटर में जो है वो आ चुकी है वर्टिकली। अब हमने इस इमेज व्यू के साथ एक टेक्स्ट व्यू को भी यूज़ करना है, तो उसको भी देख लेते हैं किस तरीके से आपने यूज़ करना है। तो उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट व्यू और इसकी जो विड्थ है वो आपने रखनी है रैप कंटेंट और हाइट भी जो रखनी है रैप कंटेंट। और अब आपने और भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मगर उससे पहले जैसे ही आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे क्लोजिंग टैग जो है वो अपने आप यहाँ पे निकल के आएगा। अब हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट यहाँ पे अटैच करके देख लेना है, अनुष्का शर्मा। चलिए और अब हमने यहाँ पे एक आईडी जो है वो इसको भी प्रोवाइड कर देनी है ताकि जावा कोडिंग के थ्रू जो है वो इसको भी हम जो है वो असेस कर पाएँ। एक्ट्रेस टेक्स्ट व्यू, इस तरीके से आईडी हमने प्रोवाइड कर दी है। अब हमने इसको इमेज के राइट साइड पे डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करेंगे, लेआउट अंडरस्कोर टू राइट ऑफ, और यहाँ पे जो है हम देंगे आईडी उस यूआई एलिमेंट की जिसके राइट साइड पे हम जो है इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, एक्ट्रेस इमेज। तो चलिए अब हमने यहाँ पे लेआउट मार्जिन जो है वो अटैच करना है, तो यहाँ पे लेआउट मार्जिन यहाँ पे रखते हैं और इसको हम देते हैं 10 dp। और अब हमने यहाँ पे एंड्रॉयड टेक्स्ट साइज़ जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है, टेक्स्ट का साइज़ 20 dp रख देते हैं। और अब हमने एंड्रॉयड और यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ तो रख दिया है, टेक्स्ट स्टाइल जो है वो हमने यहाँ पे बोल्ड रखना है। और एक लेआउट हमने यहाँ पे और करनी है कॉन्फ़िगरेशन, लेआउट सेंटर इन पेरेंट जो है वो हमने यहाँ पे ट्रू करना है। तो चलिए ये भी हमारा जो कस्टम लेआउट जो है वो यहाँ पे बन चुका है। अब मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिज़ाइन के अंदर इस तरीके का जो मेरे पास लेआउट है वो निकल के आया है। इसी कस्टम लेआउट को हम कस्टम अडेप्टर की हेल्प के साथ जो है वो लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले करवाने के लिए हम जो है वो यूज़ करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं, तो वो बेसिकली बेस अडेप्टर से हम एक्सटेंड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक क्लास जो है वो अटैच करते हैं, यहाँ पे जावा क्लास एक अटैच करते हैं, न्यू जावा क्लास। और इस क्लास का जो नेम आप कोई भी अपने अकॉर्डिंगली जो है वो दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके से जो नेम है वो रख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ।
तो बाकी यहाँ पे विंडो को मैं हाइड कर देता हूँ, साइड वाली विंडो को, और कोड को थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि कोड आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। इसको इस तरीके से आपने एक्सटेंड करना है बेस अडेप्टर से। और चलिए अब हमने यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे एक आपने कंस्ट्रक्टर जो है वो इस क्लास का क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक लिस्ट व्यू अडेप्टर इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। और इसको हमने पैरामीटर कौन से पास करने हैं, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो यहाँ पे रेड आप देख पा रहे हैं, इसको जैसे मैं इंपोर्ट क्लास पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो पैकेज है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब हमने इसको, क्योंकि एक एरे ऑफ इमेजेस जो है वो हमने यहाँ पे पास करनी है, तो इमेजेस जो है वो एंड्रॉयड के अंदर एज ए इंटीजर ट्रीट की जाती हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर एरे जो है वो ले लेता हूँ। अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे जो है वो यूज़ करनी है। तो एक्टर नेम्स इस तरीके से आप जो है एक कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट कर दीजिए। अब हमने सबसे पहले सुपर को कॉल करना है, और अब हमने अपना जो वेरिएबल्स हैं, एक्चुअल वेरिएबल्स हैं, वो यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। सबसे पहले एक लेते हैं यहाँ पे इंटीजर एरे इमेजेस की। तो अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे भी लेनी है एक्टर्स के नेम्स के लिए, नेम्स, और यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं। और अब हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करना है एज ए कॉन्टेक्स्ट। और अब हमने यहाँ पे एक लेआउट इन फ्लैटर जो है वो यूज़ करना है, क्योंकि हम जो कस्टम लेआउट हमारा हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, ये वाला एक्ट्रेस लेआउट वाला, इसको हमने इन फ्लैट करना है, इसको यूज़ करना है। तो इसलिए लेआउट इन फ्लैटर की जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर हमने इसको पास किए हैं उनको हमने एक्चुअल पैरामीटर के साथ जो है वो सेट करना है। और इन फ्लैटर की हमने सर्विस जो है वो यहाँ पे यूज़ करनी है उसकी रेफरेंस लेने के लिए, इन लेआउट इन फ्लैटर। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट लेआउट इन फ्लैटर कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू लेआउट इन फ्लैटर सर्विस, और यहाँ पे सेमीकोलन। और इस तरीके से जो इन फ्लैटर वाला जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसको हमने इनिशियलाइज किया है। तो चलिए अब हमने यहाँ पे जो है और भी जो मेथड्स हैं वो हमने यहाँ पे ओवरराइड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओवरराइड करेंगे गेट काउंट मेथड। तो यहाँ पे गेट काउंट मेथड के अंदर हम रिटर्न करेंगे जितनी लेंथ हमारी जो एक्टर्स नेम्स वाली एरे के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतनी यहाँ पे हम इसकी जो काउंटिंग है वो रिटर्न करेंगे डॉट लेंथ। इस तरीके से हमने लेंथ जो है वो रिटर्न करनी है। अब हमने यहाँ पे एक दो मेथड्स और इम्प्लीमेंट करने हैं। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे गेट आइटम जो है इस तरीके का जो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और चलिए यहाँ पे जो रिटर्न करेंगे वो नल ही करेंगे। अब हम यहाँ पे एक और मेथड जो है वो यहाँ पे जिसमें हम ज़ीरो रिटर्न करेंगे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हमें उसकी अभी जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग रिटर्न करना है वो यहाँ पे ज़ीरो रिटर्न करेंगे। तो चलिए अब हमारा जो मेन मेथड है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है, व्यू को यहाँ पे हमने रिटर्न करना है, कस्टम व्यू को यहाँ पे रिटर्न करना है, क्योंकि कस्टम अडेप्टर के थ्रू हमने जो डेटा डिस्प्ले करवाना है रो बाय रो। तो हर रो में जो डेटा यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाना है लिस्ट व्यू के अंदर वो हमने गेट व्यू के थ्रू ही यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे गेट व्यू मेथड को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही गेट व्यू में लिखूंगा बाय यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद जो कोड है वो अपने आप यहाँ पे जो है वो निकल के आएगा। अब हमने करना क्या है, इसकी कोडिंग के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे हमने एक यहाँ पे एक क्लास जो है और इसके अंदर ही क्रिएट करनी है यहाँ पे, ताकि
डेटा को हम कम्बिनेशन एक एज कंबाइन फॉर्म के अंदर ले पाएँ इमेज और साथ में उसका जो नेम है। तो उसके लिए यहाँ पे एक स्टैटिक जो क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस, और इसके अंदर हमने एक इमेज व्यू को यूज़ करना है। तो यहाँ पे इमेज व्यू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं एक्ट इमेजेस, और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे एक्ट नेम्स। इस तरीके से जो है वो हम एक एरे जो है वो सॉरी एरे कह रहे हैं, यहाँ पे एक क्लास जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो इसी क्लास को हम गेट व्यू के अंदर जो है वो हम यूज़ करेंगे। किस तरीके से यूज़ करना है, सबसे पहले बॉलीवुड एक्टर्स की जो बी एक्टर्स, इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और अब हम जो है वो देखेंगे क्या हमारा कन्वर्ट व्यू नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है, अगर तो नल है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर नल जो है वो नहीं है तो हम एल्स वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर जो है वो कोडिंग करेंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट व्यू जो हमने यहाँ पे पैरामीटर है वो नल निकल के आता है, तो तब हमने कोडिंग कौन सी करनी है, हमने जो अपना बी एक्ट्रेस ऑब्जेक्ट था उसको इनिशियलाइज करना है बॉलीवुड एक्ट्रेस और यहाँ पे सेमीकोलन। और अब हम कन्वर्ट व्यू को भी जो यहाँ पे इनफ्लैटर के थ्रू जो है वो लेआउट जो है वो इनफ्लैट करेंगे, जो हमने कस्टम लेआउट जो है वो क्रिएट किया था। तो r.layout. यहाँ पे एक्ट्रेस लेआउट, यहाँ पे जो ये वाला जो लेआउट था हमने जो है यहाँ पे जो है कस्टम लेआउट हमने क्रिएट किया था, इसी को हमने यहाँ पे इनफ्लैट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्ट्रेस लेआउट और इसको सेकंड पैरामीटर नल पास करेंगे और थर्ड पैरामीटर जो है वो ट्रू पास करेंगे सेमीकोलन। अब हमने यहाँ पे जो है जो हमारी बी एक्ट्रेस वाली के अंदर जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर जो एट्रीब्यूट थे, जो क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, उनके अंदर डेटा जो है हम फिल करते हैं। और रेफरेंस कहाँ से आएगी, उसी तरीके से हम रेफरेंस जो है वो कन्वर्ट व्यू के थ्रू करेंगे। यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. यहाँ पे एक्ट्रेस आप देख पा रहे हैं, एक्ट्रेस इमेज इस तरीके से। और यहाँ पे इसी तरीके से जो टेक्स्ट व्यू था, जो एक्ट नेम्स जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम टेक्स्ट व्यू की रेफरेंस लेंगे। वो किस तरीके से लेंगे, कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. एक्ट्रेस टेक्स्ट व्यू। तो इस तरीके से आपने रेफरेंस लेनी है और हम कन्वर्ट व्यू के साथ जो है वो सेट टैग जो मेथड है उसको कॉल करेंगे और इसको बी एक्टर्स जो है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो चलिए सेमीकोलन, यहाँ पे अब हमारे पास एल्स वाला जो ब्लॉक है उसको अब हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग किस तरीके से करनी है, बी एक्टर्स के अंदर डेटा आएगा, कहाँ से आएगा, बॉलीवुड एक्टर्स यहाँ पे टाइप कास्टिंग के लिए हमने यूज़ किया है। डेटा मगर कन्वर्ट व्यू से आएगा, उसका गेट टैग जो है वो हम यहाँ पे मेथड जो है वो कॉल करेंगे। तो चलिए इस तरीके से अब इफ एल्स के बाहर हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारा बी एक्ट्रेस जो हमारा ऑब्जेक्ट था क्लास का, उसकी जो एक्ट इमेज एट्रीब्यूट था उसके अंदर इमेज जो है वो सेट करेंगे। तो सेट इमेज रिसोर्स इस तरीके का जो मेथड है वो यहाँ पे कॉल करना है। जो हमारी इमेजेस नाम की जो एरे हमने यहाँ पे डिफाइन की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इमेजेस नाम की यहाँ पे हमने एक एरे जो इंटीजर टाइप की एरे यहाँ पे डिफाइन की थी, उसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे, पोजीशन का। इसी तरीके से बी एक्ट्रेस डॉट यहाँ पे एक्टर नेम्स डॉट सेट टेक्स्ट, और टेक्स्ट व्यू के अंदर डेटा सेट करेंगे, एक्ट्स नेम्स में आएगा, यहाँ पे पोजीशन के थ्रू हम उसको पिक करेंगे। और अब हमने इस कन्वर्ट व्यू को जो है वो रिटर्न करना है यहाँ पे। तो ये नल को हम यहाँ पे हटा देंगे और यहाँ पे इसकी जगह पे कन्वर्ट व्यू जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमने जो हमारा बेस अडेप्टर था उससे एक्सटेंड करके हमने एक कस्टम लिस्ट व्यू कस्टम अडेप्टर जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है। तो इसी को हम यूज़ करेंगे अपनी यहाँ पे जो हम लिस्ट व्यू है उसके साथ ही यूज़ करेंगे। तो वो किस तरीके से करना है वो देख लें। प्रोजेक्ट के अंदर जाइए, अब आपने मेन एक्टिविटी के अंदर कोडिंग करनी है। विंडो को मैं हाइड कर देता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से जो पैकेज है वो पहले से इंपोर्ट हैं। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, इसके अंदर
अब हमने यहाँ पे एक तो लिस्ट व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना है, यहाँ पे एफ लिस्ट। और आप देखिए ये रेड कलर से आ चुका है क्योंकि ऊपर हमने इसकी जो रिलेटेड जो पैकेज है वो इंपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इंपोर्ट कर दिया मैंने, एरर रिमूव हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे दो एरे यूज़ करनी है, एक तो स्ट्रिंग एरे यूज़ करेंगे एक्टर्स के नेम्स के लिए, और दूसरी है इंटीजर एरे जो एक्टर्स की इमेजेस के लिए हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग एक्ट्रेस नेम्स, और यहाँ पे इस तरीके से आप जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है नेम जो है एक्ट्रेस के दो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनुष्का शर्मा, और इसी तरीके से काजोल, और थर्ड नंबर के करीना कपूर, और फोर्थ नंबर पे कैटरीना, और फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे माधुरी दीक्षित। और यहाँ पे आप और भी नेम्स जो हैं वो एक्ट्रेस के ले सकते हैं, तो मेरे लिए इतने काफ़ी हैं। जस्ट आपको एग्जांपल हम डेवलप करके बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक स्टैटिक इंटीजर एरे जो है वो और लेंगे, यहाँ पे एक्ट्रेस फोटोज़ नाम की, और इसके अंदर भी हम जो है वो यूज़ करेंगे अपनी ड्रॉएबल इमेजेस। तो यहाँ पे ड्रॉएबल के थ्रू हमने इमेजेस को जो है वो पहले सेम उसी तरीके से जैसे ऊपर अनुष्का शर्मा, तो नीचे जो इमेज पहली होनी चाहिए वो अनुष्का शर्मा की होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आइटम्स आपने यूज़ करनी है सेम उसी रेफरेंस में यूज़ करनी है जैसे आपने यहाँ पे नेम यूज़ किए। सेकंड नेम है काजल, तो ड्रॉएबल के अंदर हम जो है वो काजल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा r.drawable.करीना, और फोर्थ नंबर पे r.drawable.कैटरीना, और फिफ्थ नंबर पे r.drawable.माधुरी। तो इस तरीके से जो भी इमेजेस आपने यूज़ की हैं वो उसको उसी अलाइन अलाइन कहने का मतलब कि उसी वे के साथ आपने डिफाइन करना है जैसे ऊपर आपने नेम्स यूज़ किए हैं। तो चलिए अब हमारे पास जो हमने लिस्ट व्यू कस्टम अडेप्टर जो क्लास क्रिएट की थी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब हमने जो कोडिंग करनी है वो सारी ऑन क्रिएट मेथड के अंदर करनी है। तो यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड के अंदर कोडिंग हम अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले लिस्ट व्यू का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो है हम लिस्ट व्यू की रेफरेंस किस तरीके से लेके आएंगे वो दिखा देता हूँ मैं आपको। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्ट्रेस लिस्ट व्यू सेमीकोलन। अब हमने यहाँ पे अडेप्टर को इनिशियलाइज करना है, न्यू लिस्ट व्यू कस्टम अडेप्टर, और इसको पास क्या करेंगे, एक तो कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, एक हमने एक्ट्रेस की जो फोटोज़ की जो एरे है वो पास करनी है, एक एक्ट्रेसेस के जो नेम्स हैं वो पास करने हैं, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। तो ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्ट्रेस के नेम्स यहाँ पे हैं, एक्ट्रेस की फ़ोटोज़ जो है वो यहाँ पे हैं। तो इन्हीं डेटा को हमने एज ए कस्टम अडेप्टर को जो है वो पास किया है। अब हम एफ लिस्ट जो हमारी एरे अडेप्टर थी उसके साथ जो है इस अडेप्टर को सेट करेंगे इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई यूज़र जो है इस लिस्ट व्यू के किसी आइटम के वो टच करे, क्लिक करे, तो उस पर्टिकुलर आइटम का जो नेम है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हम लिसनर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एफ लिस्ट के साथ जो है लिसनर को अटैच कर देते हैं इस तरीके से, सेट ऑन आइटम जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे ऊपर मेथड मेरे पास निकल के आ चुका है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है न्यू अडेप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। फिर से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेटा ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास बन चुका है, और ऑन आइटम क्लिक जो मेथड है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, सिंपली पॉपअप मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए टोस्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद एक्ट्रेस नेम्स एरे में से जो है पर्टिकुलर पोजीशन वाली एलिमेंट जिसको यूज़र ने टच किया होगा उसका डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, और टोस्ट की जो लेंथ है वो हमने रखनी है शॉर्ट, और डॉट
शो मेथड को यहाँ पे कॉल करना है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट मैं कोड को थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसकी जूम, ताकि आप पूरे के पूरे कोड को एक ही बार में यहाँ पे देख पाएँ। तो यहाँ पे इस तरीके का कोड जो है वो मेरा बन चुका है। अब मेरी जो कोडिंग है वो बिल्कुल रेडी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या ये इमूलेटर के अंदर प्रॉपरली जो है वो वर्क कर पाता है। तो ग्रेडल ने जो बिल्ड करना है वो जो है एप्लीकेशन को शुरू कर दिया है। इस थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेगा इसको प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे ऐप जो है वो सक्सेसफुली सीड हो चुकी है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से डेटा जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्टर्स की इमेजेस और साथ में उनका नेम जो है वो प्रॉपरली हमने डिस्प्ले करवा दिया है, एक कस्टम अडेप्टर जो कि हमने बेस अडेप्टर से इम्प्लीमेंट किया था। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है, अगर मैं यहाँ पे किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। कटरीना के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पॉपअप के ऊपर मैसेज निकल के आता है। जिस भी आइटम के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे लिस्ट व्यू के अंदर, उसका जो पर्टिकुलर नेम है ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा टोस्ट की हेल्प के साथ। तो अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पे नॉलेज मिल चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।